कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। जरा सोचिए कि जब आम व्यक्ति का कोई कपड़ा तैयार होता है तो उसके लिए कितनी तैयारियां होती हैं, लेकिन जब सृष्टि के रचयिता की कपड़ा तैयार होने की बात हो तब उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी, इस सारी बातें शंकर लाल जी हमें बताएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम का वस्त्र शंकर लाल जी कई पुरखों से तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसमें जो मूर्ति लगाई जा रही है उस मूर्ति में भी जो अंग वस्त्र और तमाम तरह की चीजें धारण करेंगे वो भगवान शंकर लाल जी का ही तैयार करेंगे। शंकर लाल जी, सबसे पहले ये बताएं कि आपके जब भाई साहब ने वो मूर्ति देखी तो ऊंचाई ऊंचाई देखी, क्या पहली बार में नजर आया? वो 51 इंच की मूर्ति है और मूर्ति तो सरकार अगर जब सामने पड़े तो लगता था कि ठाकुर जी हमारे बोल देंगे। अब और मुस्कुरा रहे हैं, बाल रूप में हमारे ठाकुर जी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, देखने में तो यही लगा। अब आगे तो जब स्थापना हो जाएगा तो और दिव्य स्वरूप हो जाएगा। दो तरह के भगवान के वस्त्र होते हैं, एक उत्सव वस्त्र होता है और एक प्रतिदिन जो पहना जाता है वो वस्त्र होता है। तो प्रतिदिन जो पहनने वाले वस्त्र है उसमें किस तरह की तैयारी आपकी है? जैसे प्रतिदिन पहनने वाली ये ब्रोकेट कपड़ा है, ये ब्रोकेट है, ये ठाकुर जी हमारे प्रतिदिन पहनते हैं, यानी ये दिन के हिसाब से पहनते हैं। अब इस समय ठंडी का समय आ गया, ठंडी चल रहा है, उस समय मखमल का ठाकुर जी हमारे वस्त्र पहनते हैं। 7 दिन का 7 कलर का मखमल तैयार होता है और ब्रोकेट का है ये भी 7 दिन का 7 कलर का बनता है। भगवान के जो प्राण प्रतिष्ठा है वो सोमवार को है, और प्राण प्रतिष्ठा अगर किसी और दिन होता है या प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस रंग का वस्त्र तैयार अमूमन किया जाता है? जैसे अन्य मंदिरों में तो जो होता हो तो होता ही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय या कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे अभी राम विवाह हुआ है, राम विवाह के अवसर पर हमारे ठाकुर जी पीला ही वस्त्र धारण करते हैं। और अब स्थापना होगा तो स्थापना में तो हमारे पीला वस्त्र ही धारण होगा। तो स्थापना में तो ये पीला वस्त्र धारण होगा, मैं देख भी रहा हूँ ये पीला कपड़ा, लेकिन उस दिन सोमवार का दिन है तो क्या उसमें उजले रंग के भी कहीं कुछ गुंजाइश? जैसे देखिए अभी जब भूमि पूजन हुआ था तो दिन के हिसाब से हरा था, तो दिन के हिसाब से हरा तो बना ही, बाद में भगवा रंग का भी एक तैयार हुआ था। ठाकुर जी पहले जब हमारे मोदी जी जब वहाँ ठाकुर जी का दर्शन किए, हमारे प्रधानमंत्री जी, तब तो हरा वस्त्र पहने थे, उसके बाद भगवा रंग बनाया गया था। अच्छा, तो भगवान के लिए उस दिन आप 2-3 तरह का सेट तैयार करके रखेंगे? उस दिन हमारा सबसे पहले तो पीला तैयार, वहाँ संस्था के हिसाब से अगर संस्था हमें देती है कि पीला तैयार किया जाए तो पीला तो तैयार होगा ही। वहाँ के धर्माचार्य क्या कह रहे हैं ये तो उनका भी मत देखा जाएगा, लेकिन हम लोगों के मत के हिसाब से, साधु संत के मत के हिसाब से ठाकुर जी वस्त्र धारण करेंगे तो पीला ही धारण करेंगे, और सफ़ेद दिन के हिसाब से सफ़ेद पड़ता है। भगवान जो है पूरी दुनिया के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका वस्त्र तैयार करना और आम लोगों का वस्त्र तैयार करना कितना फर्क है आपके लिए? जैसे आम लोगों का वस्त्र हम तो तैयार नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो या ठाकुर जी का वस्त्र बनता है या साधु का चौबंदी, हम दो ही, यानी अपने खुद के जो हम लोग पहनते हैं, हमारे बाल बच्चे पहनते हैं, वो हम खुद का दूसरे टेलर से बनवाते हैं। हम बनाना ही नहीं जानते हैं, हम केवल ठाकुर जी में ही थे और ठाकुर जी में ही है और ठाकुर जी में ही रख के चले जाएंगे। अगर भगवान के लिए बताया जा रहा है कि उस दिन रत्न जड़ित जो है आभूषणों से संबंधित जो है वस्त्र भी आएंगे, तो क्या इस तरह से भी आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है कि आभूषणों और रत्नों का इस्तेमाल जो है उस वस्त्र में कीजिए जिसमें सोने के धागे हों और तमाम तरह की चीजें हों? जैसे प्रधानमंत्री जब आए थे, नवरत्न उसमें चढ़ा गया था हरे पोशाक में, और अब पीला धारण हमारे ठाकुर जी करेंगे। तो अगर संस्था के तरफ से हमको हीरा पन्ना पोखरा जो भी मिलेगा हम उसमें सजाएंगे, और जितना हमारे गुण है, जितनी भी हमारे पास गुण है, वो सारा गुण हम ठाकुर जी के पोशाक में अर्पित कर देंगे। मतलब संस्था अगर आपको आभूषण देती है तो उन आभूषणों को आप वस्त्र में भी समायोजित कर देंगे? जी हाँ, अगर हमें देती है संस्था तो हम उस आभूषण भी हम ठाकुर जी के वस्त्र में सजाएंगे, संवारेंगे कि जब हमारे रामलला पहने तो ऐसा दिव्य दर्शन हो ठाकुर जी का कि जो लोग देख करके बिल्कुल मोहित हो जाए। कई लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने छवि देखी है उन्होंने साफ कहा है छवि अति सुंदर, जिनका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब आपके भाई साहब ने वो छवि देखी रामलला की तो कैसा लगा उन्हें? वो यही लग रहा था कि ठाकुर जी भी बोल देंगे बिल्कुल मुस्कुराते हुए। और वो दृश्य अब आंख से जो देखा गया वो तो देखा ही गया, लेकिन आत्मा की आंखों से देखा गया कि ठाकुर जी हमारे भी बोल देंगे। आपकी क्या एक छवि है और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खासियत हुई, क्योंकि अभी जो प्रतिमा है वो छोटी है
अभी जो मौजूदा आप भगवान के वस्त्र सिल रहे हैं वो छोटी है, कल की तारीख में जो भगवान आ रहे हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जी हाँ। तो आपने कुछ नया डिजाइन सोचा है कुछ, या फिर डिजाइन वही रहेगा? अब जैसे हमारे बड़े अब ठाकुर जी पधराए जाएंगे तो उनका बड़ा आकार दिया जाएगा, उनका डिजाइन भी बदल दिया जाएगा। जैसे छोटे सरकार हमारे हैं तो ये देखिए बागा तैयार किया जाता है, और जो बड़े सरकार, जब अब हमारे बड़े सरकार आएंगे उनका इस प्रकार का ये वस्त्र तैयार किया जाता है। एक बार जरा सा थोड़ा सा उठा के दिखा दो। अच्छा, अब ये जो 51 इंच की जो मूर्ति है उस साइज की हमारे पास ये मूर्ति है, मूर्ति का कपड़ा है। अच्छा, खाली बाह इसका बड़ा हुआ है, बाकी साइज वही है। अच्छा। ठाकुर जी हमारे जिस समय तैयार होगा वो ऐसा ही कपड़ा तैयार होगा और हमारे ठाकुर जी धारण करेंगे। तो छवि अति सुंदर, मनमोहन और मनमोहरी जो कपड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं। और जो भगवान की मूर्ति है वो चूंकि फाइनल हो चुकी है, 51 इंच की वो मूर्ति है, तो उस मूर्ति के लिए शंकरलाल जी को बताया गया है कि आप नियमित कपड़े तैयार करें, क्योंकि उत्सव वत्स कुछ और होता है, प्रतिदिन पहनने वाला कपड़ा कुछ और होता है, और ये कपड़े अब तैयार होने शुरू हो रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9।